जिठानी नंबर 1। नेहा को अपनी जिठानी दिव्या से बहुत प्यार था, पर नेहा को अपनी जिठानी से इतना प्यार क्यों था? आइए देखते हैं। जिठानी जी मैं तैयार हूँ, चलिए मार्केट चलते हैं। मुझे बस 2 मिनट दे दो, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। और एक बात, पिछली बार की तरह इस बार मार्केट में कोई गड़बड़ी मत करना। अब तुम इस घर की बहू हो, छोटी बच्ची नहीं हो। हाँ दीदी, इस बार मुझसे कोई गलती नहीं होगी। और वैसे भी आप है ना मेरी जिठानी नंबर 1, मुझे बचाने के लिए। नेहा की ये बात सुनकर दिव्या उसके कान पकड़कर मोड़ती है और हंसते हुए उससे कहती है मैं हर बार तुम्हें नहीं बचा सकती। अगर कभी मैं नहीं रही तब क्या करोगी? तब ऐसी गलतियां नहीं करूंगी। अब दोनों देवरानी जेठानी मार्केट जाती हैं, जहां दिव्या घर के लिए सब्जी खरीदने लगती है, तो वहीं नेहा की नज़र आइसक्रीम वाले पर पड़ती है और वो जाकर आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम ले लेती है और बिना उसे पैसे दिए वहां से जाने लगती है। जिस पर आइसक्रीम वाला भड़कते हुए नेहा पर चिल्लाता है और उससे कहता है, पागल औरत, इतनी बड़ी हो गई है और बच्चों की तरह आइसक्रीम लेकर चली गई। मेरे पैसे कौन देगा? अरे अंकल जी, आप इतना भड़क क्यों रहे हैं? मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आपके पैसे खा जाऊंगी। और मैं कहीं भाग नहीं रही थी, मैं पैसे लेने ही जा रही थी। झूठ बोलती है, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। सोचा कि आइसक्रीम वाले के पास भीड़ है तो मुफ्त की आइसक्रीम ले लूँगी। तुम जैसी लालची औरतों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। झूठ बोलना बंद कर। आइसक्रीम वाला भरे बाजार में नेहा को खरी खोटी सुनाने लगता है। नेहा आइसक्रीम वाले की बात सुनकर घबरा जाती है और उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाती। पर दिव्या डरने वालों में से नहीं थी। वो जाकर आइसक्रीम वाले को 3 आइसक्रीम के पैसे देती है और कहती है, कुछ पैसे तुम्हारी आइसक्रीम के हैं और बाकी के बचे हुए पैसों से तमीज़ खरीद लेना, क्योंकि तुम्हें ना ही अपने ग्राहकों से बात करने की तमीज़ है और ना ही एक औरत से। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे मेरे पैसे लेकर भाग रही थी। चोर को चोर नहीं कहूँगा तो और क्या कहूँगा? कान खोलकर सुन ले, वो कोई चोर नहीं, मेरी देवरानी है। उसका पर्स मेरे पास रह गया था और उसने तुमसे कहा था कि वो पैसे लेकर आ रही है, पर भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि तुम सुन नहीं पाए, इसलिए वो जल्दी में मेरे पास आ रही थी और तुमने उसे चोर समझ लिया। बिना पूरी बात जाने समझे किसी पर झूठा इल्ज़ाम मत लगाया करो। और अगर आइंदा से मैंने तुम्हें इस तरह किसी भी लड़के से बदतमीजी करते हुए देख लिया ना, तो तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। पकड़ो अपने पैसे और बंद करो अपना मुंह, वरना तुम्हारा मुंह बंद करवाने का मुझे और भी तरीका पता है। दिव्या की बात सुनकर आइसक्रीम वाला शांत हो जाता है और चुपचाप पैसे रख लेता है। उसके बाद दिव्या नेहा को अपने साथ ले जाती है, जहां नेहा की आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। बार बार अपनी देवरानी को छोटे बच्चे की तरह रोता देखकर दिव्या उससे कहती है, नेहा बस भी करो ना, और कितना रोगी? मैंने तुम्हारा बदला ले लिया ना उससे। दीदी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं, बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह, लेकिन मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाती। आप हमेशा मेरी गलतियों पर पर्दा डालती है और मुझे बचाती है। नेहा, इस बार तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और मैं जानती हूँ तुम मुफ्त में किसी का कुछ नहीं लेती। तुम्हारी ज़रूर कोई मजबूरी रही होगी। अब मुझे ये बताओ, तुमने आइसक्रीम वाले को पैसे क्यों नहीं दिए और क्यों वहाँ से जाने लगी? अब जैसे ही दिव्या नेहा से ये सवाल करती है, वैसे ही नेहा और दिव्या की सास माला वहाँ आ जाती है। माला दिव्या की सारी बात सुन लेती है, जिस पर माला को नेहा पर बहुत गुस्सा आता है और वो बिना नेहा की बात सुने उस पर भड़कने लगती है। पता नहीं किस लड़की को मैं अपने घर की बहू बना कर ले आई। अरे नेहा बहू, मेरे घर की बहू है तू, ऐसी गलतियाँ क्यों करती है? आखिर कोई इंसान इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं कि वो आइसक्रीम वाला सच कह रहा था, पर भला हो तेरी जिठानी का, जिसने हर बार की तरह तेरी गलतियों को छुपा लिया और तुझे बचा लिया। वरना तूने तो आज कसम खा ली थी कि हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला कर रहेगी। माँ जी, अब क्यों हमेशा आधी अधूरी बातों पर विश्वास कर लेती हैं? एक बार पूरी बात तो जान लीजिए। नेहा, बताओ क्या हुआ था? माँ जी, दीदी, मैं चोर नहीं हूँ और ना ही मैं मुफ्त का खाती हूँ। जल्दबाजी के चक्कर में मैं अपना पर्स घर पर भूल गई थी। दीदी सब्ज़ी ले रही थी तो मैंने सोचा कि आज मैं दीदी को उनकी फेवरेट आइसक्रीम खिला दूँ, इसलिए मैंने अपने लिए और दीदी के लिए आइसक्रीम ले ली। आइसक्रीम लेते ही मैंने अपनी आइसक्रीम खानी शुरू कर दी और तभी मुझे याद आया कि मैं अपना पर्स तो घर पर ही भूल गई हूँ।
क्योंकि मैंने आइसक्रीम खा ली थी तो पैसे लेने के लिए दीदी के पास जाने लगी, पर उस आइसक्रीम वाले को गलतफहमी हो गई और वो बाजार में मेरे ऊपर भड़कने लगा। देख लिया माँ जी, मैंने कहा था ना, नेहा की कोई गलती नहीं है, ज़रूर कोई वजह रही होगी। नेहा तुम घबराओ मत और रोना बंद करो, अब सब ठीक है ना। और माँ जी आप भी सख्ती से पेश आना बंद कर दीजिए। हमेशा की तरह आज भी दिव्या नेहा को अपनी सास के गुस्से से बचा लेती है और उसकी गलतियों को भी नज़रअंदाज कर देती है। अब इसी तरह से कुछ समय बीत जाता है और हमेशा की तरह इस बार भी नेहा एक गलती करती है। माला को डायबिटीज़ थी, इसलिए माला का खाना अलग बनता था बिना चीनी के। ऐसे ही एक दिन नेहा घर में सभी के लिए खीर बनाती है, अपनी सास के लिए भी वो शुगर फ्री खीर बनाती है, पर गलती से नेहा अपनी सास को चीनी वाली खीर दे देती है, जिस वजह से माला की तबीयत बिगड़ जाती है। माँ जी क्या हुआ आपको? आपको इतनी घबराहट, बेचैनी और चक्कर क्यों आ रहे हैं? बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे डॉक्टर के पास ले चल जल्दी। दीदी मुझे लगता है माँ जी का शुगर बढ़ गया है, तभी माँ जी की तबीयत इतनी ख़राब हो गई। पर माँ जी का शुगर लेवल इतनी जल्दी कैसे बढ़ सकता है? माँ जी तो समय पर अपनी दवाई लेती हैं और हम भी माँ जी के खाने पीने का कितना ख्याल रखते हैं। कल रात को भी हमने माँ जी के लिए अलग से बिना शुगर की खीर बनाई थी, माँ जी ने तो ज़रा सा भी मीठा हाथ नहीं लगाया। अब जैसे ही खीर की बात दिव्या करती है, नेहा को याद आता है कि माला की खीर तो वैसी की वैसी ही रखी है। उसने गलती से कल रात को अपनी सास को मीठी खीर दे दी थी। अब जैसे ही नेहा को ये बात याद आती है, वो पसीने से लथपथ हो जाती है और घबराने लगती है। दिव्या जैसे ही नेहा को डरा सहमा देखती है, समझ जाती है कि नेहा ने फिर से कोई गलती की है, पर दिव्या इस बात को घुमा देती है और अपनी सास को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर, हम अपनी सास के खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखते हैं, माँ जी भी समय समय पर दवाई ले लेती है, पर फिर भी पता नहीं कैसे माँ जी की तबीयत बिगड़ गई। अच्छा हुआ जो आप इन्हें समय पर ले आए। शुगर पेशेंट के साथ ऐसी समस्या अक्सर हो जाती है, इसीलिए शुगर पेशेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। वैसे आपकी सास अब ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। जैसे ही माला ठीक होती है, दिव्या उन्हें घर ले आती है। अपनी सास को सही सलामत देख नेहा की जान में जान आती है और वो लंबी सांस लेती है। तभी नेहा को डांटते हुए दिव्या कहती है, नेहा तुम ऐसी गलती कैसे कर सकती हो? अगर माँ जी को कुछ हो जाता तो? अरे तुम्हें याद कैसे नहीं रहा कि माँ जी को शुगर है? दीदी मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, मैंने हम सब के लिए कटोरी में खीर निकाली थी, माँ जी की खीर भी अलग से निकाली थी, पर सारी कटोरियाँ सेम थी ना, इसी वजह से माँ जी की खीर हमारी कटोरियों के साथ मिक्स हो गई। सच में नेहा, लापरवाही की भी हद होती है। आखिर मैं कब तक तुम्हारी गलतियों को छुपाती फिरूंगी और तुम्हें बचाती रहूंगी? वो तो शुक्र है कि माँ जी को इस बात की भनक तक नहीं पड़ी। अगर आज उन्हें पता चल जाता कि उनकी तबीयत खराब होने के पीछे तुम्हारा हाथ है, तो वो तुम्हें छोड़ती नहीं, मरती बाद में पहले तुम्हें मारती। मुझसे गलती हो गई दीदी, मुझे माफ़ कर दो। आप भी परेशान हो चुकी हैं मुझे बचा बचा कर, पर मैं वादा करती हूँ अब से मैं ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूँगी। नेहा आज बहुत उदास और दुखी थी, क्योंकि उसकी वजह से उसकी सास की तबीयत खराब हो गई थी। नेहा का उतरा चेहरा देखकर दिव्या को बहुत दुख होता है और वो उसकी सारी गलती माफ़ कर देती है और उसे हंसाने की कोशिश करती है। मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया ना आज? देवरानी जी, जिठानी जी को माफ़ कर दो। देखो, एक बात ना हमेशा याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब हंस भी दो ना, माँ जी भी तो ठीक है अब। मैं जानती हूँ दीदी, आप मेरी जिठानी नंबर 1 है, आप इसी तरह से मुझे हमेशा बचाएंगी, पर फिर भी मैं आपसे वादा करती हूँ अब मैं गलतियाँ नहीं करूँगी। इतना बोलकर नेहा मुस्कुराती है और अपनी जिठानी के गले लग जाती है। तो अब तो आप लोग भी समझ ही गए होंगे कि आखिर नेहा अपनी जिठानी से इतना प्यार क्यों करती है।